नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दर्द होता है वो गरीबी का होता है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है या गरीबी में जन्म लेता है और उसके बाद उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाए, या मान लीजिए वो जन्म लेता है गरीबी में और उसके माता पिता जीवित भी हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पालने पोसने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने बच्चों को अनाथालयों में भेज देते हैं ताकि उनके बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल सके, उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो कि वो बच्चा अनाथालय में भी जाए और वहाँ पे भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तो वो बच्चा बेचारा कहाँ जाए। दोस्तों, ऐसे कई अनाथालय हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। आज दोस्तों मैं आपसे इस विषय पर सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के चांदपुर में एक अनाथालय है। उस अनाथालय को वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है। वो अनाथालय जो है वो सेंट जोसेफ सर्विस सोसाइटी के माध्यम से संचालित है और पिछले 28 सालों से चल रहा है। दोस्तों, उस अनाथालय के अंदर लड़कियों के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि वो अनाथालय सिर्फ लड़कियों का है, लड़कियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। आज मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत देश का एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा में एक जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर एक चांदपुर पड़ता है। उस चांदपुर में एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है। उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को सेंट जोसेफ सर्विस सोसाइटी जो है संचालित करती है, जो कि पिछले 28 सालों से संचालित कर रही है। ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। दोस्तों, ये जो अनाथालय है ये सिर्फ लड़कियों का है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ ऊपर से तो बड़ा ठीक लगता है, या हम बाहर से देखते हैं तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों। इस पूरे घटना में 3 लोग जो हैं वो मुख्य किरदार हैं। एक फादर जोमेन, एक फादर अरुण और एक सिस्टर लीसा। दोस्तों, इस अनाथालय की 2 लड़कियां मानसिक प्रताड़ना से और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर भाग गईं। जब वो यहां से भाग के गईं, तब जाके ये पूरा राज खुला कि ये इस अनाथालय में आखिर हो क्या रहा था। दोस्तों, इन लड़कियों ने पूरी चीज़ें बताई। इन लड़कियों ने कहा कि अनाथालय हमारा ज़रूर है, लेकिन अगर हमने कभी भी इसके केयर टेकर सिस्टर लीसा से अगर कुछ मांगा तो वो हमें मारती हैं, पीटती हैं और हमारे मुंह पे धमकी देती हैं कि तुम्हारे मुंह पे गर्म पानी फेंक के तुम्हें जला देंगे। दोस्तों, और इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको सुनने के लिए है। ये ज़रूरी भी है कि आप सुनिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल पूजा पाठ जो है वो क्रिश्चियन तरीके से होता है, बाकी किसी धर्म को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। बताइए दोस्तों, ये भी है। उसके बाद दुनिया इतना शॉकिंग न्यूज़ थी कि 100 लड़कियां अब तक जिनकी उम्र 18 साल की हो गई थी, उन लड़कियों को यहाँ से केरल भेज दिया गया है। उन लड़कियों का दोस्तों कोई पता नहीं, वो लड़कियां कहाँ गई हैं भी कि नहीं हैं, बेच दिया गया है कहाँ, कुछ भी पता नहीं। और बात और सुनिए, आप इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। और ये है कि ये लड़कियों का अनाथालय है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टाफ महिला नहीं है। लड़कियों का अनाथालय और कोई महिला स्टाफ नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मुझे बड़ा परेशान किया, कि जब लड़कियां सोती हैं तो रात को सिस्टर लीसा जो है उनके सोते हुए फ़ोटो खींचकर जो फादर, तथाकथित फादर जोमेन को भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जांच का विषय है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ये केस सीधा साधा दिख रहा है, ये केवल प्रताड़ना का केस नहीं है। अगर पुलिस ने ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया तो इस केस के अंदर बहुत कुछ खुल के बाहर आना बाकी है। जब ये लड़कियां बाहर पहुंची तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार हुई। वो टीम वहां इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची और उन दोनों लड़कियों को लेके गई। उन दोनों लड़कियों ने दोनों फादर, तथाकथित दोनों फादर और सिस्टर जो थी उनके सामने उन पर आरोप लगा दिए कि ये सिस्टर हमें सोते हुए जो है हमारी फ़ोटो खींच के इस फादर को भेजती हैं। और जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें 2-3 फ़ोटो मिली भी, बाकी डिलीट कर दी गई होंगी। उसके बाद सब कुछ हुआ ये। लेकिन दोस्तों, मुझे पुलिस की भूमिका तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह हो गई है, हर जगह संदिग्ध होती है। दोस्तों, ये केस था 19 जुलाई का और इसमें पहली एफआईआर होती है 29 जुलाई को, यानी 10 दिन के बाद। अब आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि पुलिस कितनी एक्टिव थी। पुलिस ने अपने काम को कितना बखूबी किया दोस्तों। मतलब इतना सेंसिटिव मुद्दा,
लड़कियों से जुड़ा हुआ मुद्दा और पुलिस के कानों पे जू तक नहीं रहेंगे दोस्तों। पुलिस उदासीन बनी रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो ये लोग भाग नहीं पाते। पूछताछ हुई, गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हुई, और आखिरी में जब पुलिस पे प्रेशर पड़ा, जब पुलिस गई, तो वो तीनों लोग जो थे वो भाग चुके थे। कुछ हाथ नहीं लगा दोस्तों। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई अनाथालयों के अंदर कई बेचारी बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, गलत तरीके का व्यवहार हुआ है। कई ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं जो सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तक हमारी सरकार ने या पुलिस ने उनसे क्या सबक लिया? क्योंकि अगर पुलिस उस समय ही एक्शन लेती तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाता। उसके बाद जितने भी अनाथालय मार्केट में चल रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होना ये था कि पुलिस को इनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी कि आने वाले जितने भी अनाथालय खुलते या जो चल रहे हैं उनके लिए एक नज़ीर बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और नहीं हुआ, इसीलिए अनाथालय के अंदर आज भी लड़कियां प्रताड़ित हैं। ये हो रहा है और ये रुकना भी नहीं है दोस्तों। मीडिया भी इन मुद्दों को कुछ दिन तक उठाता है, उसके बाद बंद कर देता है। अब वो क्यों बंद कर देता है आप जानते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन मिलता क्या है? उन लड़कियों को क्या मिलता है? क्या उन्हें न्याय मिलता है? क्या उन्हें इन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से छुटकारा मिलता है? क्या उन्हें स्वतंत्रता मिलती है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमें ये मालूम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि मीडिया गलती से दिखा देता है। हो सकता है मीडिया पे भी एक प्रेशर होता, उसके बाद मीडिया ही इसे बंद कर देता है दोस्तों। हमें भी नहीं मालूम पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हम लोग भी जानने की कोशिश नहीं करते। ये तो जो झेलता है उसी को मालूम है। लेकिन मेरा निवेदन है सरकार से, एक तो उन पे वैसी ही मार है गरीबी की, एक तो उन पे वैसी ही मार है कि वो अपने माता पिता से दूर है, एक वैसी उन पे मार है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो कम से कम कोई उनकी मदद नहीं करता, तो आप तो करिए। आप सरकार में हैं, आप राजा होते हैं, और जो पब्लिक होती है वो आपके बच्चे होते हैं, प्रजा। आपको प्रजा का, पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको वोट देके जितवाते हैं, इसी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, इसी देश में रहने वाले लोग हैं। आपका कर्तव्य बनता है। एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटियों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और आप ही के नाक के नीचे ये सब कुछ होता है। अब तो जागिए सरकार, अब तो कुछ कीजिए। केवल मुंह से बोलने से नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन ऐसा लीजिए, जो चल रहे हैं अनाथालय वो भी और जो खुलने वाले हैं वो भी, ऐसा कभी ना करें। कोई गलत काम किसी के साथ ना हो, तब जाके सच्चे अर्थों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सुरक्षित करने का जो आपका स्लोगन है वो सच्चे अर्थों में सही साबित होगा। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।